चलिए बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ में त्रिकोणमिति से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं उसको हम लोग हल करते हैं। निश्चित रूप से इसमें से आपको 1-2 सवाल जरूर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 8/15, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, इसको हम लोग देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी है, और यहां पर देखिए एक फार्मूला भी आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति की, लाल बटे कक्का ना। ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, और ये टैन थीटा है ना। तो टैन थीटा बराबर 8/15 दिया है, तो टैन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। मतलब ये जो 8 है ये हमारा लंब है और आधार कितना है, 15 है। अब इसके बाद लंब 8 है, यहां पर हम लोग 8 लिखेंगे, फिर उसके बाद आधार 15 है, 15 लिखेंगे। ये समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। अब हम लोग इस कर्ण का फार्मूला लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, अब AC हमको पता करना है, तो AC स्क्वायर AB की जगह पर कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, और BC की जगह पर कितना रखेंगे, 15 रखेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 पर घात 2 है, इसका मतलब 8 को 2 बार लिखेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, प्लस 15 15 में कितना हो जाएगा, 225 ना, 225 हुआ। तो AC स्क्वायर बराबर, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 5 4 9, 6 2 8 और 2। अब AC बराबर हो जाएगा, ये 2 यहां से पावर हटेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ रूट लग जाएगा, तो रूट में 289, और 289 का जो वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो वर्गमूल क्या होता है, 17 का वर्ग 289। तो यहाँ पर ये 17 हो गए, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 17। ठीक, अब उसके बाद हमको कोसेक थीटा का मान बताना है। अब कोसेक थीटा में आप देखें, क्योंकि कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फार्मूला हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो कोसेक थीटा का जो फार्मूला होता है, जैसे साइन का है लंब बटे कर्ण, और इसी का उल्टा कर दोगे तो कोसेक थीटा का हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब कोसेक थीटा बराबर कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पर 17 है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 17 बटे लंब कितना है, लंब 8 है, 8 यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो कोसेक थीटा का मान कितना आ गया, 17/8। तो ये हमारा आंसर है। अब देखिए विकल्प में 17/8 किस में है, तो ये ए वाला है, राइट आंसर होगा। बहुविकल्पी प्रश्न में आप लोगों को ए वाला जो है काला कर देना है। ठीक, अब इसके बाद चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं, ये बोर्ड पर आप देख रहे हैं, ये दूसरी सवाल है। तो इस तरीके से भी प्रश्न यूपी बोर्ड में आते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, फिर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। अब इसमें हम लोगों को बताना है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, काश 90 अंश के, कि साइन 90 अंश के, कि tan 90 अंश के, कि साइन 90 अंश के। तो इसके लिए आप लोगों को जो त्रिकोणमिति की सारणी है, जैसे
साइन 0 अंश मान, साइन 30 अंश मान, साइन 45 अंश मान, साइन 60 अंश मान, 90 अंश का मान। इसे आप लोग अपने बुक से याद कर लीजिए, और एक बार याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका यहाँ से 2 नंबर, तो आप कितने भी कमजोर हैं पढ़ने में तब भी आप हल कर सकते हैं। और इसमें देखें 1 है फिर माइनस है, tan स्क्वायर है ना, tan 45 अंश का मान क्या होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है। अब 1 का हमको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक। फिर उसके बाद 1 है प्लस, फिर tan 45 है, tan 45 है तो tan 45 अंश का मान भी यहाँ 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1, 1 पर चाहे जितनी पावर होगी उसकी वैल्यू जो है 1 का जो मान है 1 ही आएगा। फिर बटे 1 प्लस, ऐसे ये भी हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस कट जाएंगे तो हो गया 0, बटे 1 1 आप जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 0 में जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाती है। और सारणी में आप देखेंगे काश 90 अंश का मान जो है 0 होता है, तो 0 किसके बराबर हो जाएगा, काश 90 अंश के। तो काश 90 आप देखें आंसर में कहाँ है, ये है काश 90। इस तरीके से आपका ये विकल्प सही हो जाएगा।